सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं होता और हर अरबी बोलने वाला अलिम नहीं होता। कुछ लोग ऐसे गुस्ताख भी होते हैं जो कि ऐसे लिबास में भी इस्लाम के नाम पर दबा है और वो इस्लाम को बदनाम करते हैं। वो हकीकत में जो बड़े बड़े काफिर है, इस्लाम के दुश्मन है, उससे बड़ा दुश्मन उससे बड़ा काफिर होता है। आप जरा इसके अल्फाज को सुन लीजिएगा कि इस सारे कायनात का हालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ये गुस्ताख क्या कह रहे हैं कि अल्लाह की सारी खुदाई अब्दुल कादिर जिलानी के सामने ऐसी है जैसे हथेली पर राई का दाना। अस्ताफिरुल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह एक बहुत बड़ा बुजुर्ग और आलिम था और अल्लाह के हक परस्त उलमाए किराम और बुजुर्गों में से एक थे, लेकिन उनकी तालीमात हरगिज़ ऐसे ही नहीं थे। इस गुस्ताख की अल्फाज सुन लीजिएगा। इसलिए हम हर नमाज में ये अल्लाह से सवाल करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, यानी हमें सीधा रास्ता दिखाए, क्योंकि इस्लाम के नाम पर आज इतने फिरके और इतने गलत रास्ते बने हुए हैं कि हमें सीधा रास्ते का पता ही नहीं चल रहा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी कहता है कि जो बंदा कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़े तो वो लोग सीधा रास्ते पे हैं। अगर आप किसी को दावत इस्लाम देते हो या कोई नेक काम करते हो तो लिहाजा कुरान और सही अहादीस की रोशनी में खुद भी चले और इनको भी गाइड करे। तो चलिए इस गुस्ताख को सुनते हैं और फिर आपका फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों के बारे में माशरे को आगाह करें। सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना व मौलाना व आकाना व मवाना व मलजाना व काबाना शहंशाह बगदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमन, सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। नारे गौसिया, नारे गौसिया। तो जबान के जबान दी हालत गौस पाक दी है, हसनी हुसैनी खून है। तो जबान दी हालत है कि यह जड़ा जना गुजरिया है हजरत मुल्ला अली कारी, हजरत मुल्ला अली आखिर गलती ना कहा जना पे मुल्ला दे ना तू, ये इमामुल मुहद्दिसीन है। हजरत मुल्ला अली कारी ने कहा जाता है, उन्हें एक वाकया लिखा शाह जी कड़कड़ा के देते। उन्हें आख्या एक जनानी दे घर ना, एक जनानी दे घर पुत्र नहीं सी हुंदा, वो मियां बीवी दोवें सन के मुरीद हजरत दे, वो तियां होंदियां तियां तियां तियां। वो आया जनाब उन्हें घर वाले नूं आख्या भाई जा गौस पाक कोल, गौस पाक मुसल्ले ते बैठे हुए सन, ऐ जे पीर। उस आख्या जनाब बाबा जी मेहरबानी फरमा। आपने फरमाया जा जा जा, अल्लाहुम्मा आती ज़ुक़रा, या अल्लाह इनू मुंडा दे मुंडा दे मुंडा दे। उन्होंने कहा नस जा नस जा नस जा नस जा। वो साल बाद जनाब ने तोलिए विच कुड़ी लपेटी हुई लैके आया। उस आख्या बाबा जी कलामुना अला ज़करिन व हाज़ा मुअन्नस हाज़िही मुअन्नस। उन्हें आख्या तुहाडी ते मेरी गल मुंडे दी हुई सी, है कुड़ी है। शेख ने ऐसे करके देखा, ए जे शेख, हजरत शेख ने ऐसे करके देखा, फरमाया कलामुना अला ज़कर, तेरी मेरी गल मुंडे दी हुई सी। उस आख्या बिल्कुल। फरमाया हमको ख्याल नहीं चाहता। उस आख्या हुजूर मैनू याद है, गर्ज मेरी सी। आपने फरमाया चल लफे आओ, इसे लपेट अपने घर में जा, तेरी आंख ने धोखा खाया है। अब्दुल कादिर मुंडा के है तो तू तक ना सके है, कुड़ी नहीं मुंडा। समझ में आई? जने तोलिया लपेटिया घर ले आया तो घर आके जो चादर वो तोलिया खोलिया, जड़ी कुड़ी सी मुंडा। ओ मैं तुहानू पुछदा वा, सुनियो, जेदा 11वां पुत्र ये हाल रखता है तो दादे हुसैन का आलम क्या होगा? बोलो। लिहाजा जिक्र सुनने सीने बड़े रखने चाहिए। समझ में आई नहीं आई? अच्छा दसो मैनू, ये शहंशाह बगदाद की हालत है। अजे तुम्हें वो पूरा इन्हां दा जिक्र शुरू कर दिया, एक लंबी कहानी हो सी। आज के फितनों के इस दौर में
ہر بندہ کو چاہیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تام لو اور ان احادیث پر عمل کرے جو قرآن کی روشنی میں واضح ہو، یعنی صحیح احادیث پر عمل کرے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس فتنوں کے دور میں گمراہی کے راستے سے بچنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا اس ویڈیو پیغام کو آپ ان لوگوں تک پہنچائے تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہر داڑھی رکھنے والا مسلمان نہیں ہوتا اور ہر عربی بولنے والا عالم نہیں ہوتا۔ لہٰذا فرق کیجئے اور سیدھا راستے پر چلنے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ جزاک اللہ۔ اس ویڈیو پیغام کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔